नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। ईडी की रिमांड में बेचैन है मंत्री आलमगीर, बीपी शुगर बढ़ा, नींद भी नहीं आती। ईडी की रिमांड पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बीपी शुगर लेवल बढ़ गया है। उन्हें नींद भी नहीं आ रही है, जिस कारण उनका स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है। गुरुवार को सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य की जांच के बाद ये बात सामने आई है। डॉक्टरों द्वारा उन्हें दवाएं उपलब्ध करा दी गई है। गौरतलब है कि टेंडर घोटाला मामले में आलमगीर आलम फिलहाल ईडी की रिमांड पर है, उनसे पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि मंत्री आलमगीर आलम को स्लीप एनीमिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी के दौरान सोते समय कभी सांस रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है। दरअसल बीमारी में मरीज पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। इसके लिए आलमगीर आलम को जरूरी मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया कि नींद नहीं आने की वजह से ही बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। झारखंड के दुमका में स्कॉर्पियो सहित उसका चालक जिंदा जला। झारखंड के दुमका में एक स्कॉर्पियो जलकर खाक हो गई। इस घटना में वाहन चालक की मौत हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। मृतक की पहचान चंदना गांव के 56 वर्षीय मोहन दास के रूप में हुई है। यह घटना बुधवार देर रात जरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग में स्थित मणिलाइन होटल के पास की है। हादसे का शिकार शख्स सरीडेहा गांव निवासी विनोद राय की गाड़ी चलाता था। जानकारी के मुताबिक मृतक बुधवार शाम दुमका के दुधानी गांव का रहने वाला जसविंदर माल के परिवार को स्कॉर्पियो से नोनीहाट यज्ञ मेला दिखाने लेकर गया था। मेला से लौटने के क्रम में वह अपने परिवार के लिए मणिलाइन नामक होटल से भोजन पैक कराया और जसविंदर माल को उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद वह उससे 800 रुपए पेट्रोल डलवाने के नाम पर लिया, लेकिन अपने घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमित शाह कल झारखंड आएंगे, जामताड़ा में सीता सोरेन के लिए करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को झारखंड आएंगे। वे जामताड़ा के मेजिया झाता बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां दुमका संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी जिला कमेटी तैयारियों में जुटी है। पंडाल निर्माण के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण, भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल, अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि 24 मई को जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत मेझिया छाता डंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया गया। मतदान को लेकर पुलिस अलर्ट, 32 कंपनियां रहेंगी केंद्रों में तैनात। रांची में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। रांची में 25 मई को मतदान होगा। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों की 32 कंपनियां पुलिस फोर्स की लगाई जाएगी। कई कंपनियों की पुलिस रांची पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद कर रहे हैं। जिले के कई मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी या फिर वीडियोग्राफी की जाएगी। मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रत्याशी को प्रचार करने और जमावड़ा लगाने पर रोक लगाई गई है। वहीं एसएसपी ने सभी थानेदारों को सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही एसएसपी ने थानेदारों से यह भी कहा है कि वे दागियों को हर हाल में गिरफ्तार कर जेल भेजें। एसएसपी ने बताया कि हर मतदान केंद्र के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। जयंत सिन्हा बोले, किसी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया, बीजेपी को नोटिस का जवाब दिया। कहा विदेश में था इसलिए पोस्टल बैलेट से वोट डाला। झारखंड के हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि पार्टी और प्रत्याशी की तरफ से प्रचार के लिए नहीं पूछा गया, लिहाजा चुनाव प्रचार से दूर रहा। मतदान के दिन विदेश में था इसलिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने चुनाव प्रचार से दूरी और वोट नहीं देने को लेकर नोटिस जारी करके 2 दिन में जवाब मांगा था। जयंत सिन्हा ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि उन्हें मीडिया के जरिए उस नोटिस की जानकारी मिली। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल उठाए। एक्स पर 2 पेज की चिट्ठी पोस्ट करके उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, किसी बड़े आयोजन के लिए निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए चुनाव प्रचार से दूर रहा। 29 अप्रैल का जिक्र करते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन सूचना देर से मिली। सुबह हजारीबाग पहुंचना संभव नहीं था। 2 मई को हजारीबाग पहुंचकर मनीष जायसवाल के आवास पर शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचा था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। इसके बाद मनीष जायसवाल ने कोई संपर्क नहीं साधा, इस कारण 3 मई को वापस दिल्ली लौट गया।
बीजेपी का प्रचार करने पर युवक की पिटाई, निशिकांत प्रदीप यादव पर भड़के। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के गोडी मिशन चौक के पास एक युवक की पिटाई कर दी गई। युवक की पहचान मनीष कुमार साह के रूप में हुई है। युवक का कहना है कि वह बीजेपी का प्रचार कर रहा था, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई है। इस बात की सूचना जैसे ही गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी निशिकांत दुबे तक पहुंची, वह तुरंत युवक से मिलने पहुंचे। युवक से उसका हालचाल जाना। इसके बाद निशिकांत उसे अपने साथ थाने ले गए और केस दर्ज करवाया। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसने मारपीट की है वह प्रदीप यादव के गुंडे हैं। उन्होंने कहा कि दीपक यादव उनके नए गुंडे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि युवक को धमकी दी गई है, उसके घर में घुसकर मारपीट की जाएगी और उसकी हत्या कर दी जाएगी। यही नहीं, प्रदीप यादव पर आरोप लगाते हुए निशिकांत ने कहा कि 25 साल तक उनकी गुंडागर्दी चली है, जो अब नहीं चलेगी। झारखंड में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। जाने आज से 27 मई तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में मौसम के बदलाव के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान बुधवार को 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बन रहा है। इसका असर 25 मई से राजधानी और आसपास के इलाकों में भी दिखेगा। मौसम के मिजाज में बदलाव 27 मई तक रह सकता है। इसके कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होगी। इससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। निम्न दबाव का असर संताल परगना, कोल्हान और राजधानी के आसपास के जिलों में ज्यादा रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि इससे लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताते चले कि मौसम विभाग ने आज से 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज देर शाम राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा, साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। 24 और 25 मई को राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने भी राज्य में 27 मई तक बारिश के आसार का अनुमान लगाया है। 25 को मतदान करें, निगम के पार्क में होगी मुफ्त एंट्री। 25 मई को धनबाद लोकसभा का चुनाव है। इस दिन मतदान करने वाले नागरिक दूसरे दिन 26 मई को अपनी अंगुली का इंक दिखाकर नगर निगम द्वारा संचालित सभी पार्क में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग व सुलभ शौचालय में भी उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मतदाता के बूथ तक जाने के लिए सिटी बस सेवा भी निःशुल्क होगी। सिटी बस में वापसी में अंगुली का इंक दिखाना होगा। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र के सभी बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त ने कहा कि कई प्रतिष्ठानों ने भी मतदान करने वालों को विशेष छूट दी है। अपनी उंगली का इंक दिखाने पर D3 रेस्टोरेंट ने 10% विशेष छूट का ऑफर दिया है। बकरी चराने गई महिला और बच्चे पर जंगली भालू ने किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरवा टीकर जंगल में जंगली भालू के हमले से रमनी देवी और कृतिबास महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार सुबह 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों बकरी चराने के लिए गांव के बगल में स्थित जंगल में गए हुए थे। इसी दौरान दो भालू अचानक पीछे से आए और पहले बच्चे पर हमला कर दिया। किसी तरह से बचते हुए पत्थर के चट्टान में छुप गया। बच्चे का चीख पुकार सुनकर महिला उस और भागी तो उस पर भी भालुओं ने हमला कर दिया। भालू ने बच्चे के सिर और हाथ पर गंभीर हमला किया, वहीं महिला के जांघ पर हमला किया। दोनों की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण जंगल की ओर भागे और दोनों को बचा लिया, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से रांची रिम्स लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि विधायक फंड के द्वारा दिए गए एम्बुलेंस से रिम्स तक घायल को लाने के लिए 1400 रुपए की मांग की गई है, जिसमें परिजन 1200 ही पाए, जबकि घटनास्थल खेरवा टीकर से रिम्स की दूरी महज 45 किलोमीटर है। ईडी का दावा 3000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला, दस्तावेज में कोडवर्ड में लेन देन। एच ऑनरेबल मिनिस्टर डीएस डिप्टी सेक्रेटरी किसे कितने कमीशन, इसका भी जिक्र। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी हर दिन नए खुलासे कर रही है। ईडी ने अदालत में कई नए सबूत पेश किए हैं। पेश किए गए सबूत में ईडी ने जो जानकारी साझा की है वह चौंकाने वाली है। ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा है कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए से अधिक का है।
ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसों के लेन देन में कोड वर्ड का जिक्र है। किसे किलर के बैग में कौन सा पैसा है, किसे कितने कमीशन मिली है, किसका जिक्र है। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया, जहां रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इसी पेशी के दौरान ईडी ने एक डायरी का पन्ना कोर्ट को सौंपा है। इस डायरी के पन्ने में कमीशनखोरी का सारा हिसाब किताब है। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास निधार के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। पिज्जा खाना लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन कोडरमा में एक परिवार को पिज्जा खाना महंगा पड़ गया। दरअसल कोडरमा जिले के नगर खारा में पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार पड़ गए। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिज्जा खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद सभी को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने कोडरमा के गांधी चौक स्थित एक दुकान से पिज्जा खरीदा था। घर के सभी लोगों ने पिज्जा खाया। पिज्जा खाने के बाद एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद तुरंत उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। मामले की जांच के लिए डीसी कोडरमा ने एक टीम का गठन किया है। बीमार लोगों में महिलाएं और बच्चे हैं। सभी बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। सबको सलाइन दी जा रही है। कमीशनखोरी के नए सबूत कोर्ट में पेश, ईडी को मनीष के बाद अब इस शख्स की तलाश। प्रवर्तन निदेशालय के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में ग्रामीण विकास विभाग में हुई कमीशनखोरी से जुड़े नए सबूत पेश किए। इसमें मंत्री आलमगीर आलम व मनीष को दिए गए रुपयों के अलावा आलमगीर के घर तक रुपए पहुंचाने वाले के नाम भी शामिल है। इसी दस्तावेज में रुपए लेने वालों के नाम के साथ यह भी लिखा है कि रुपए किस रंग की थैली में लाए गए। इससे संबंधित ब्यौरा मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दायर पिटीशन में पेश किया गया है। ईडी ने अब मनीष के बाद किसी गुप्ता नामक व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। ईडी ने कमीशन और उसमें मंत्री की हिस्सेदारी को लेकर एक नया एक्सेल शीट कोर्ट में पेश किया। इसमें रांची, सिमडेगा, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह, देवघर सहित अन्य जिलों की योजनाओं का ब्यौरा दर्ज है। इसी एक्सेल शीट के एक कॉलम में टेंडर की राशि, कुल कमीशन और मंत्री के कमीशन का ब्यौरा लिखा है। यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में झारखंड के बाबूलाल ने देश के लिए जीता ब्रॉन्ज मेडल। दक्षिण अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को बाबूलाल हेम्ब्रम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जेएसएसपीएस के कैडेट बाबूलाल ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। उसकी इस उपलब्धि पर जेएसएसपीएस के अधिकारियों सहित खेल विभाग झारखंड के पदाधिकारियों ने भी खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। आज थम जाएगा छठे चरण के प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर आज यानी गुरुवार शाम से चुनावी शोर थम जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होगी। वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस महकमा तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 890 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें हरियाणा में सबसे ज्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी रण में हैं। ईडी के रडार में चंपाई सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी। इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह समन टेंडर कमीशन घोटाले में किया जा सकता है। इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी है। इसी मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिनसे 24 मई को पूछताछ होनी है। बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन कैसे इन मामलों में घिरे हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कितनी भी गाली दे दूं, ऐसे 2 नेता हैं जो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलते, बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि वह मेरा सम्मान करते हैं इसलिए नहीं बोलते, वो डरते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अगर किसी दिन हम बोल दिए तो हमें जेल भेज देंगे। धनबाद में भू धसान, जमीन में समा गया पूरा कमरा, बाल बाल बचे परिवार के लोग।
कतरास केलूडीह में बुधवार की देर रात एक घर का कमरा तेज आवाज के साथ जमीन में धंस गया। भूधसान से मकान मालिक समेत पूरा परिवार बाल बाल बच गया। भूधसान से बने गोफ से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से घर में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। घटना के घंटों बाद भी अभी तक कोई भी अधिकारी हालचाल लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। कतरास थाना क्षेत्र के केलूडीह में तेज आवाज के साथ जमीन धंसने की घटना घटी। जमीन धंसने से एक कमरा जमीन में समा गया। कमरे में रखा सामान भी जमीन में धंस गया। गनीमत यही रही कि घर के लोगों की नजर कमरे में पड़ी दरारों पर पड़ गई और वे बिना देर किए दूसरी ओर चले गए, जिससे उनकी जान बच गई। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घर का सामान जमीन में दब जाने से परिवार के सदस्यों को आर्थिक नुकसान हुआ है। भूधसान वाली जगह से लगातार जहरीली गैस का रिसाव भी हो रहा है। गैस रिसाव से लोग विचलित हो रहे हैं। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्मार्ट मीटर के अलर्ट और एसएमएस को न करें नजरअंदाज। 25 मई के बाद कटेगी बिजली। जिन स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का मीटर प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू कर दिया है, उनकी बिजली कभी भी कट सकती है। दरअसल जेबीवीएनएल के ओर से अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक 18,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20% लोगों के घरों का बैलेंस माइनस हो चुका है। विभाग की माने तो माइनस बैलेंस वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन 25 मई के बाद कट जाएगा। इससे पहले उन्हें रिचार्ज करने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए एसएमएस किया जा रहा है, साथ ही स्मार्ट मीटर के तहत अलर्ट भी दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर उपभोक्ता बिल जमा नहीं करते हैं तो बिजली काट दी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अनुसार लगभग 2,000 उपभोक्ताओं का 25 मई के बाद बिजली विभाग कनेक्शन काट देगी। लैंड स्कैम केस में राजकुमार पाहन की अग्रिम बेल पर 27 मई को फैसला। लैंड स्कैम केस के आरोपी राजकुमार पाहन की अग्रिम जमानत पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 27 मई को अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर की है, जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। इसके बाद आर्किटेक्ट विनोद सिंह और राजकुमार पाहन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह और राजकुमार पाहन के खिलाफ समन जारी किया है। इस केस के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद है। पलामू में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 1,54,000 का जुर्माना। पलामू हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अभियंताओं ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। 6 लोगों को बिजली का अवैध उपयोग करते पाया गया। इन लोगों के खिलाफ हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सभी 6 लोगों पर 1,54,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस आशय की जानकारी अवर विद्युत प्रमंडल जपला के जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार सिंह ने दी। मोरहाबादी से कल रवाना होंगे मतदान कर्मी। रांची लोकसभा सीट के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान कर्मी रवाना होंगे। रांची में चुनाव 25 मई को है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर, वाहन कोषांग एवं संग्रहालय स्थित सामग्री कोषांग की तैयारियों का जायजा लिया। मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर में उपायुक्त ने विधानसभावार मतदान कर्मियों को दी जाने वाली सामग्री के वितरण की तैयारी का जायजा लिया। संबंधित पदाधिकारियों को समय पर कार्यों को पूरा करने को कहा। मतदान कर्मियों को डिस्पैच के दिन कोई परेशानी न हो, इसको लेकर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए वाहनों की व्यवस्था का जायजा लेते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरमू बिजली ऑफिस के पास शाम भीषण दुर्घटना, ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर, बस से नीचे आने से युवक की मौत, आधा शहर 3 घंटे जाम से परेशान। हरमू रोड में बिजली ऑफिस के सामने एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमू स्थित इमली चौक के पास रहने वाले आर्यन उर्फ गोलू के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम एस खान है, जो टेलर का काम करते हैं। घटना शाम करीब 4:43 की है। इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर बांस लगाकर यातायात को बाधित कर दिया। रात 8 बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। इससे 3 घंटे तक हरमू रोड में जाम लगा रहा। इससे आधे शहर में यातायात प्रभावित हो गया। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते अरगोड़ा चौक से डोरंडा, बिरसा चौक से हटिया व दुर्वा की ओर जाने वाले रास्ते में भी जाम लग गया। वहीं रातू रोड में भी असर दिखा। यहाँ भी शाम से रात तक वाहनों की कतार लगी दिखी। अपर बाजार रोड, कचहरी को रोड, मेन रोड और कडू रोड पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ गया। कई जगहों पर जाम की समस्या बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 युवक हरमू स्थित इमली चौक रोड की ओर से भारत माता चौक की ओर जा रहे थे।
केंद्र को गरीब, आदिवासियों और मजदूरों से मतलब नहीं, कल्पना सोरेन का बयान। कल्पना सोरेन ने कहा कि 5 साल में चुनाव आता है। चुनाव जीतकर भाजपा ने केंद्र में 2 बार सरकार भी बना ली, लेकिन केंद्र सरकार या उनके प्रतिनिधि ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि 5 साल में जनता पर क्या गुजरी। भारत गरीब, आदिवासी और मजदूरों का है, इसका रखवाला केंद्र है, लेकिन केंद्र को उनसे कोई मतलब नहीं है। कल्पना बुधवार को गोड्डा के महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। कल्पना ने कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाते हैं, लेकिन इनके पास घर नहीं है। घर देना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने जब जिम्मेदारी नहीं निभाई तब हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। नामकुम इलाके में अनियंत्रित कार पलटी। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई। इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कार पलटने से कई लोग दबे हुए हैं।